के लिए जब एक बार फिर से हमें दिया जब हम उसकी आराधना स्तुति कर सके, विशेष करके ग्रेसी और इफ्रेम को हम लोग धन्यवाद देते हैं जिन्होंने परमेश्वर की अच्छी आराधना में अगुवाई की। एक्चुअली पास्टर सैमुअल सेनगुप्ता का आज वचन था, लेकिन पास्टर जरूरी कार्य को लेकर के तेजपुर गए हैं, इस वजह से मैं आज के शाम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को बांटना चाहता हूं। जब मैं इन दिनों की परिस्थिति को सोच रहा था, different passages came to my mind, like James chapter 1 verse 24, James chapter 1 verse 2 to 4, where it says, dear brothers and sisters, when trouble of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. मैं NLT न्यू लिविंग ट्रांसलेशन के अंदर पढ़ रहा हूं, उसमें ऐसा लिखा है, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, व्हेन ट्रबल्स ऑफ एनी काइंड कम्स योर वे, हे मेरे भाई और बहनों, जब किसी भी प्रकार की समस्याओं का तुम सामना करो, कंसीडर इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रेट जॉय। वाओ, एक बड़े आनंद के लिए उनको क्या करो, एक सौभाग्य जानो। जब तुम समस्याओं में पड़ो तो इसको बड़े भाग्य के लिए सौभाग्य जानो। और फिर लिखा है, फॉर यू नो दैट व्हेन योर फेथ इज टेस्टेड योर एंड्योरेंस हैज अ चांस टू ग्रो। जब हमारा विश्वास परखा जाता है तब हमारा धीरज बढ़ता है। एंड देन वर्स 4 इट सेज, सो लेट इट ग्रो, फॉर व्हेन योर एंड्योरेंस इज फुली डेवलप्ड यू विल बी परफेक्ट एंड कंप्लीट, नीडिंग नथिंग। ये बढ़ते रहने से ही, परेशानियों का सामना करने से ही धीरज उत्पन्न होगा, और धीरज को अपना काम करते रहने दो। मतलब इन परेशानियों को हमारे जीवन में आने दो। मैंने एक मसीही भाई के टी शर्ट पे देखा था, एक बार मैं यूथ कॉन्फ्रेंस में पढ़ाने गया था और मैंने उसके टी शर्ट पे लिखा हुआ देखा, उसके टी शर्ट पे लिखा हुआ था, लॉर्ड गिव मी पेशेंस बट हरी अप। लॉर्ड गिव मी पेशेंस बट हरी अप। हे प्रभु, मुझे धीरज दे लेकिन जल्दी करो। सो परमेश्वर का वचन बोलता है, ये जो समस्याएं हैं, इससे हम हमारे जीवन में परफेक्शन या कंप्लीटनेस, नीडिंग नथिंग, लैकिंग नथिंग, इस प्रकार का अनुभव आता है, क्योंकि ऐसे परेशानियों से ही हमारा धीरज में वृद्धि होती है। और जब धीरज बढ़ता जाता है, we will be able to be perfect and complete, needing nothing. 2 Timothy chapter 3 verse 12, Paul says, this is the last letter of Paul to his disciple Timothy. Timotheus के लिए आखिरी पत्री थी, and Paul said, in fact everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted और will be tested, will be tried. जितने लोग हैं, ऐसा नहीं है, मतलब परेशानी हमारे लिए एक ऐसा नहीं है कि परेशानी आएगी या नहीं आएगी, ये हमारे लिए एक सौभाग्य है, ये हमारा भाग्य है। जिस दिन हमने यीशु मसीह के पीछे चलना चालू किया, क्रूस उठा करके उसके पीछे चलना चालू किया, परेशानियां हमारे जीवन में आना शुरू हो गई। लेकिन ऐसे परेशानियों के बीच में भी हाउ टू से आमेन इन द मिड्स ऑफ स्टॉर्म, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर दिस इवनिंग। मैं शाम को बताना चाहता हूं, तूफान के मध्य में आमीन किस प्रकार से कहना है ना। आशीषों के बीच में आमीन कहना बहुत आसान है। द लॉर्ड विल ब्लेस यू, आमेन। द लॉर्ड विल प्रॉस्पर यू, आमेन। द लॉर्ड विल हील यू, आमेन। बट इवन इन द मिड्स ऑफ ट्रबल्स एंड ट्रायल्स, हाउ टू से आमेन। ऐसी परेशानियों के बीच में आमीन किस प्रकार से कहना है। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 9 से 11, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 9 to 11। आई जस्ट वांट टू शेयर few points from here. Revelation chapter 1 verse 9 to 11, we all know very well कि जो यूहन्ना यीशु मसीह का आखिरी जीवित बचा हुआ चेला था, वो अपने बहुत ही कठिन समय में था, बहुत ही परेशानी भरे समय में था। और ये जब किताब लिखी गई थी, यीशु को पुनरुत्थित और स्वर्गारोहण हुए हुए लगभग 60 वर्ष हो चुके थे। लगभग 55-60 वर्ष हो चुके थे यीशु मसीह को गए हुए। और जब यूहन्ना इस किताब को लिख रहा था, उस समय ज्यादातर यीशु मसीह के जो चेले थे, देवर मार्टियर्ड, वो ज्यादातर जो चेले थे वो क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। इन दोज डिफिकल्ट मोमेंट, उस परेशानी के बीच में, ही फाइंड हिमसेल्फ इन द आइलैंड ऑफ पतमोस के द्वीप पर उसने अपने आप को पाया। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी व्यक्ति अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए पतमोस का द्वीप चुनेगा। आई डोंट थिंक सो, है ना, कि अब मेरा रिटायरमेंट होने वाला है, अब मुझे पतमोस के द्वीप पे भेज दो, जहां पर कोई मुझे चाय कॉफी भी पूछने वाला नहीं है, कोई मेरी देखभाल करने वाला नहीं है, और सिर्फ पत्थर है चारों ओर, परेशानियां हैं। ऐसे समय में कोई जीवन बिताना नहीं चाहेगा।
लेकिन ये जो यूहन्ना यीशु मसीह का चेला है, he find himself in the island of Patmos and for no other reason than to be a witness of Jesus. उसका वहां पर होने के पीछे एक ही कारण था, और वो ये था कि वो यीशु का गवाह है, वो यीशु का प्रचार करता है, वो सुसमाचार का प्रचार करता है. इनफैक्ट वी कॉल हिम द अपोस्टल ऑफ लव. नाउ ही इज इन द आइलैंड एंड देयर इज नो वन टू डेमोन्स्ट्रेट दैट लव. ऐसी परिस्थिति के बीच में वो यहां पर कुछ बातों को बताता है. पतरस हमको इस चीजों के बारे में बताता है. पतरस 1 Peter chapter 3 verse 17, Peter says, for it is better if it is God's will to suffer for doing good than for doing evil. ये अच्छा है कि भलाई करते हुए दुख उठाए, बजाय इसके कि बुराई कर रहे हैं और फिर दुख उठा रहे हैं, राइट? भलाई करते हुए दुख उठाए. So he was on the island of Patmos and he demonstrated to us how to say amen in the most difficult situation of our life. Now my dear friends, my dear fellow servant of the Lord, हम इस बात को जानते हैं, हम चिंता करके अपने जीवन में एक सेकंड बढ़ा भी नहीं सकते हैं, एक सेकंड घटा भी नहीं सकते हैं. Why worry when our worry will not change anything, right? क्यों चिंता करना है जब चिंता से हम कुछ बदल ही नहीं सकते. ज्यादा चिंता करने से ये एक ही चीज हो सकता है, हमारा बीपी अप डाउन हो सकता है. उसके अलावा हम कुछ ना तो जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं. we cannot change what we are facing, but we can change our response towards it. जो परिस्थिति आ रही है, जो कोरोना आया या महामारी आई या आपदा आई या विपत्ति आई या जो कुछ भी आई, हो सकता है हमारे कितनों के परिवार के अंदर मृत्यु की अवस्था भी आई. ऐसी अवस्था में हम उस परिस्थिति को नहीं बदल सकते थे, लेकिन हमने अपने रेस्पॉन्स को बदल दिया. सिलीगुड़ी की कलीसियाओं ने, सिलीगुड़ी के पासवानों ने, ना सिर्फ सिलीगुड़ी, आई एम सीइंग इट एवरीवेयर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, all over India, where men of God, where the servants of God are in the field. वो लोग फील्ड पर हैं, they are changing their response towards what is happening. जबकि सारे लोग घर में छुप करके बैठे हैं, हमारे जो प्रभु के दास हैं, even many of the aged people, they are in the field. आप में से कितने लोग कोविड ब्लॉक नंबर 2 के बीच में आकर के आप लोगों ने खाना वितरण किया, भोजन वितरण किया? हम में से कितने लोग, पास्टर सायल, पास्टर डैनियल, पास्टर लोग, एल्डर विल्सन, हम लोग कितने जने लोग, ब्रदर आमोस छेत्री, ब्रदर आमोस शेरिंग, कितने सारे, पास्टर जॉनसन, अंकल जोशुआ, और डॉक्टर स्टीफन, उनकी वाइफ, पास्टर बिनोय, उनकी वाइफ, पास्टर आशीष, उनकी पूरी टीम, एंड देयर आर मेनी अदर्स. बहुत सारे, नयनदा, स्वरूपदा, देयर आर मेनी अदर्स हु आर इन द फील्ड. जो लोग वहां पर आए, वहां पर आकर के उन्होंने भोजन वितरण किया. ना सिर्फ भोजन, बट बाय देयर स्टैंडिंग ओवर देयर, उस जगह पर खड़े रहते ही, प्रार्थना करते ही परमेश्वर ने वहां के शक्तिशाली गढ़ों को ढाने की शुरुआत कर दी है. We are seeing just from the natural eyes, but there is much more happening in the supernatural realm, and that's why the Lord has opened the door for us to be there and to stand in that condition and say amen. उस परिस्थिति में खड़े रह करके आमीन कहने के लिए. So John's response towards this situation was something very different. We cannot change the situation, but we can change the response towards the difficult time that we are facing. Verse number 10 में लिखा है, Revelation 1 verse 10, I was in the spirit. I was in the spirit. So how did he responded? पहला चीज, he responded not in his flesh, he responded in the power of the Holy Ghost. उसने शरीर के भाव से प्रतिक्रिया नहीं की मेरे प्रियो. शरीर के भाव से प्रतिक्रिया की होती तो क्या होता? दुखी हो जाता है ना, डिप्रेशन में चले जाता, प्रेशर हो जाता है ना, बीपी बढ़ जाता, इतनी सारी चीजें हो सकती थी. बट ही डिड नॉट रेस्पॉन्डेड इन फ्लैश, ही रेस्पॉन्डेड इन स्पिरिट. ही रेस्पॉन्डेड इन स्पिरिट. दैट इज अवर चॉइस. ये हमारा चॉइस है. सिचुएशन हमारे जीवन में आना हमारा चॉइस नहीं था. कोरोना आना हमारा चॉइस नहीं था. मृत्यु की परिस्थिति आना हमारा चॉइस नहीं था. बीमार होना हमारा चॉइस नहीं था. लेकिन जब हम उस कंडीशन के अंदर है, हाउ वी रेस्पॉन्ड, दैट इज अवर चॉइस. There are especially 2 questions that we can ask while being in that situation. The first question is why? क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हो रहा है? And there are so many people who are trying to answer that why, and many of them are wrong. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने नहीं बताया क्यों. In that situation, in this situation, instead of asking why Lord, why Lord, why Lord, why, we have to ask what. हमको पूछना है क्या. What means what? What का मतलब है, हे प्रभु, what do you want me to do in this situation?
नॉट व्हाई दिस सिचुएशन लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर लेकर के आया, परमेश्वर ने अनुमति दिया कुछ बातों को होने के लिए। अभी हमारी प्रतिक्रिया ये नहीं है कि परमेश्वर तू हमें हमें साफ स्पष्ट, तू हमें एक क्या बोल एक 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 लंबा प्रस्तावना दे और बता के ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, हमको ये पूछना है, क्या प्रभु तू क्या चाहता है? वट शुड आई डू इन दिस सिचुएशन? हाउ शुड आई रेस्पॉन्स टूवर्ड्स दिस सिचुएशन? मैं क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं? एंड दैट्स व्हाट ही डिड। he moved in the spirit, वो आत्मा में भर गया। भजन संहिता 73 आप लोगों को याद है, हम लोग कई बार प्रचार भी किए हैं, जहां पर जो जो आसाफ है वो बोलता है कि जब मैं दुष्टों की बढ़ोतरी को देखता हूं तो मेरा दिल व्याकुल हो जाता है। मेरे पैर तो फिसलने पर थे जब मैंने उनके कुशल मंगल को देखा। मैंने उस चीजों को समझना चाहा तो समझ नहीं पाया, वो मेरे विचार से बड़ा था। लेकिन जब मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने प्रवेश किया, उस सेंचुरी में प्रवेश किया, आई अंडरस्टूड दैट देयर डेज आर फ्यू एंड दे आर ऑन द स्लिपरी ग्राउंड। And then he praised the name of the Lord. पतरस आपको याद है, आत्मा में भर करके यीशु मसीह के पास में चलने लगा, लेकिन जैसे ही उसका शरीर ने कंट्रोल ले लिया, तूफान को देखने लग गया, he was almost at the verge of drowning. He was almost at the verge of drowning. So my dear brothers and sisters in Christ, my dear fellow servants in Christ, this is the time that we all responded, not in flesh, in spirit. नॉट इन फ्लैश, इन स्पिरिट। फ्लैश में होते तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती और उसके बाद में थोड़ा काम होता है ना। स्ट्रेटेजीज बिग एंड वर्क लेस। लाइक हमारे वहां पर बहुत सारे और भी लोग हैं जो खाना बांट रहे हैं, उनका बहुत बड़े बड़े प्लानिंग्स है, लेकिन उनका काम बहुत छोटा है। हम लोगों का हो सकता है प्लानिंग बहुत छोटा है, लेकिन काम परमेश्वर हम सभी के द्वारा, पासवानों के द्वारा महानता से कर रहा है। एवरी सिंगल डे 800 पीपल आर फीडिंग। 800 लोग खाना खा रहे हैं, 800 लोग परमेश्वर की उस महिमा को वहां पर देख रहे हैं। इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अंदर परमेश्वर ने हम सभी को उपयोग में लिया। नॉट ओनली ही रेस्पॉन्डेड इन स्पिरिट, बट देन इट सेज आई वाज इन द स्पिरिट ऑन लॉर्ड्स डे, ही रेस्पॉन्डेड इन फेथ। दो ही न्यू कि मुझे केसर ने यहां पर फेंक करके रखा है, बिकॉज आई सेड सीजर इज नॉट द लॉर्ड, आई सेड जीसस इज द लॉर्ड, एंड दैट्स व्हाई आई एंड अप हियर। ही न्यू दैट थिंग, बट ही रेस्पॉन्डेड इन फेथ। ही सेड नो, I might be here, might be Caesar might be on the throne, Caesar might be in authority, in power, but the ultimate authority is Lord Jesus. सबसे बड़ा अधिकार प्रभु यीशु मसीह का है। एंड दैट्स व्हाई ही सेड नॉट सीजर्स डे, दिस इज लॉर्ड्स डे। Not Caesar's day, this is Lord's day. These days are not Corona days, my dear friends. These days are still Lord's day. जिस प्रभु ने 2019 में काम किया, 2020 में भी वही काम कर रहा है, 2021 में भी कर रहा है और 2022 में भी करता रहेगा। He is always on the throne. He is sitting over there, और वो वहां पर रह करके नियंत्रण कर रहा है। The things are not out of his hand. We have to respond in faith. विश्वास से हमको रेस्पॉन्ड करना जरूरी है। ना सिर्फ ये, लेकिन आगे वो बोलता है, आई हर्ड बिहाइंड मी अ लाउड वॉइस लाइक अ ट्रम्पेट। मैंने मेरे पीछे एक बड़ी आवाज को सुना। Not only he responded in spirit, not only he responded in faith, but he also responded in worship. He also responded in worship. Worship means what? Worship. Lord, you are worthy. Lord, you are worthy for me to do anything for you. Feeding the people, Lord, I can do it. Helping the people, I can do it. Meeting the corona patients, Lord, I can do it. Helping them with medication, I can do it. Sanitization, I can do it. Anything for you, Lord. आज जो परमेश्वर के दास लोग बाइबल पकड़ करके पुलपिट पे रह करके व्हाइट शर्ट पहन करके प्रचार करते थे, आज हमको क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है, राइट? हम लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं ना। ब्रदर आमोस डेली शाम को अपने स्कूटी पर जाकर के रोटी चैलेंज इतने लोगों को खाना खिला रहे हैं। वी आर सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड, but we are doing anything for him. This is worship. Worship is not what we do on Sunday. Worship is every day what we do. Shakha, Genesis chapter 22 verse 5, where the worship word came first, where Abraham said, we will go worship the Lord and we will come back, responding in faith, responding in spirit, responding in worship, but not only that, finally responding in victory. जय के अंदर उसने प्रतिक्रिया दी। वर्स नंबर 4 इट सेज, जॉन टू द 7 churches that are in Asia.
John knew that I belongs to the true church, I belongs to the true community, I belong to the people of God. मैं परमेश्वर के लोगों का हूं, मैं परमेश्वर की उस कलीसिया का हूं। यीशु मसीह मेरा सर है। ना सिर्फ ये, वर्स नंबर 4 also tells us, grace to you and peace from him who is and who was and who is to come. John knew his God. He responded in victory because he knew his God. वो जानता था कि जो यीशु मसीह पहले था वो अब भी है और वही यीशु मसीह आगे होगा, वही यीशु मसीह आगे होगा। And not only that, he knew that his difficult moment, difficult circumstances are temporary. ये सिर्फ कुछ ही पल का है। And he knew in verse number 9 that he is not alone. The presence of the Lord is with him. वो अकेला नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति उसके संग है। My dear friends, my dear fellow pastors, even as we minister in these days, we don't minister out of fear. We don't minister out of कि हमको सेवकाई करनी है बोल करके. We minister saying amen in this situation. Lord, you have sent it, you have done it. We say amen and we work. We respond in spirit, we respond in faith, we respond in worship and we respond in victory. क्योंकि हमें पता है कि हम जयवंत से भी बढ़ करके हैं. Not only conquerors, we are more than conquerors. And जो victory है वो questionable नहीं है. We are already more than conquerors. परमेश्वर इस वचन के आधार पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। थैंक यू।